तो क्लास 7 का चैप्टर 3 है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव, है ना। इसका प्रश्नावली 3.1 को हम लोग हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 5/10, है ना। तो 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, बताइए। 5 अभी हम बताएं आप लोग को कि 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। और देखें कि नीचे ये जो हर है, हर में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। हम लोग दाएं साइड से काउंट करते हैं, गिनते हैं। हाँ, यहाँ पे लगाएंगे ना, दाएं साइड से गिनेंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। और इसके पहले अगर कोई भी अंक नहीं तो यहाँ पे हम लोग जीरो अपने मन से लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। चलो दूसरा इसी तरह से, दूसरा में 15 है तो 15 के नीचे कोई भी, इधर देखो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो ये 15 का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ का साइन है तो जोड़ कर देते हैं। 6/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दशमलव में, 6/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, हाँ, 6 पॉइंट, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, 0.6 या फिर 0.6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.6 प्लस यहाँ पे कितना है, 3/100। इसको कितना लिखेंगे, 3 दशमलव इस साइड में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत नहीं लगाएंगे, कितना अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक और जीरो डालना होगा। अब एक और एक 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव, अब ये जीरो, मतलब कितना हो गया, 15 प्लस 0.6 प्लस 0, सभी को फिर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। 15 प्लस 0.6 प्लस 0.03। अब जोड़ते कैसे हैं, इसे चाहिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 15 है ना, या इसमें कहीं पे भी कोई दशमलव वाला नंबर है क्या, नहीं है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कितना आता है, 0.6। तो देखिए जो ये जो नंबर है, इसमें कहीं दशमलव वाला तो है नहीं, कोई अंक नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे दशमलव वाला अंक इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 0.6 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो कितना है, 0.03 है ना। तो हम लोग कोशिश क्या, ये हम लोग का रूल होता है कि हमेशा जो है वो दशमलव एक सीधा में लिखाता है, ठीक है। दशमलव क्या होता है, एक सीधा में लिखाता है। तो कितना है, 0.03, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सबसे पहले दशमलव एक साथ में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद कितना है, 0, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 0, इधर कुछ भी नहीं तो इधर कुछ भी नहीं है, केवल 3 है, तो कितना आ जाएगा ये 3, 6 और 0 6 दशमलव है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी दशमलव लगा करके ऐसे 0 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसे भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आसानी हो सकता है ना। तो कितना गया, 0 0 और 3 कितना गया, 0 6 0 दशमलव 5 0 0 1, और इधर कुछ भी नहीं है, 0 0 ही सारा कर दो, 1 0 0 1, कितना जाएगा, 15.63, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, पहला प्रश्न नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना। हम लोग को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना, यही है ना प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है, बोलिए, पहला प्रश्न क्या है, 0.04, ठीक है। और नेक्स्ट और कोई नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 15.80 है ना, 15.80। देखिए ये 2 प्रश्न बता देते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सरलतम भिन्न में अगर बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, क्या बताए थे, 0.04 पूरा लिखते हैं, बटा में कितना आ जाएगा, दशमलव के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले में 1 आ जाता है, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो कितना 0 हो जाएगा, 2 0, कितना आ गया, 2 0, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखो बाएं साइड में अगर 0 थे, 0 का कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं रहता है, इसे हम लोग लिख देंगे 4/100। अब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100 होता है, मतलब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/25, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कितना है, 15.80। अब बताओ बटा में कितना आ जाएगा, हर में जी कितना आ जाएगा,
हाँ, दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद कितना अंक है 2, तो कितना जीरो 2 जीरो। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से दशमलव चूंकि हट चुका है, अब ये कितना आ गया 1580 बटा में कितना आ गया 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, आगे फिर कटेगा विभाजित का नियम आप बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे से हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18। ठीक है, कितना आ गया 79 बटा में 5 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग दशमलव में बदलना और दशमलव से सरलतम भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, भिन्न में दे दिया है, ठीक ना, और इससे बोला है दशमलव में बदलने। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या बोला कि दशमलव में दे दिया और इससे बोला है भिन्न में बदलने। तो दशमलव से भिन्न में बदलने या फिर भिन्न से दशमलव में बदलना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है जी? रंजन नहीं ना, नोट करना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन बड़ा है, यानी कि इसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्राकृत संख्या रहा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, कोई नंबर अगर भिन्न में रहा तब भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वैसे वाला हम लोग सीख चुके हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, दशमलव में है और दशमलव में बोल रहा है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि दशमलव में पूछा हम लोग से कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हल करते हैं, दशमलव हटाते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा छोटा को आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, पहला कितना है 0.1। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, इसको हल करेंगे कितना आएगा बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव को दशमलव के बदले में 1, उसके बाद कितना डिजिट है हो गया, ये कितना आ गया 1 बटा में। ठीक है, दूसरा को हम लोग करेंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा 0.101 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1, हाँ 3 तो 0। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 101 बटा में 1000। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग बता सकते हैं क्या, कौन बताओ 101 बटा 1000। कई सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो दशमलव देख करके नहीं समझ आया होगा, भिन्न में बदले फिर तब तक आप लोग का दिमाग जो कंफ्यूज हो गया होगा, है ना। तो इधर पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि भिन्न में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले उसके हर को हम लोग समान करते हैं, क्या करते हैं हर को बराबर करते हैं, है ना। और जब हर को बराबर करते हैं तो ऊपर अंश का मान जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ा, और जिसका अंश का मान छोटा होता है वो संख्या छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें, 1000 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 1000 और 10 का एलसीएम 1000 आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या को हम लोग 1000 बनाने का प्रयास करेंगे, दोनों के हर में कितना बनाने का प्रयास करेंगे 1000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 तो है, 1000 यहाँ पे नहीं है, तो इसको 1000 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 100 से अगर अंश में गुना हर में गुना किए तो 100 से अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना आएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ गया, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कितना है ये 101 बटा में 1000। दोनों जगह पे देखो अंश में क्या है कि अंश में अलग अलग है, लेकिन चूंकि हर हम लोग को समान करना होता है तो हर दोनों का समान हो गया है, हर समान हो गया 1000 आ गया। और ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक भिन्न है ना। तो धनात्मक भिन्न में जब दोनों का हर समान हो जाता है तो ऊपर का अंश यानी अंश जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पे 100 बटा में 1000, यहाँ पे 101 बटा में 1000 है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा, किसका भिन्न बड़ा है, अंश इसका 101 बटा 1000 का बड़ा है, और बड़ा का साइन लगा देंगे, बड़ा कौन हो गया ये वाला। ठीक है ना। तो दशमलव वाले को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है जोड़िए, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को बोलिए आप लोग, क्वेश्चन, हाँ कोई सा भी एक क्वेश्चन बोलिए, चलिए बोलिए 15.25। अच्छा प्लस में ही है ना, हाँ प्लस कितना है 5.2
फिर प्लस 3.30, ठीक है। दशमलव का जोड़ में हम लोग क्या सीखे थे अभी इससे पहले, पहला वाला प्रश्न को हल किए थे कि जो दशमलव होता है उसे हम लोग एक सीधा में मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बस हम लोग को जोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पे कितना है 15.25 है, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 5.2 है ना, तो हम लोग बस दशमलव को सीधा में ही मिलाएंगे। इससे पहले कितना नंबर है 1, 5 कर देंगे और कितना है 2, ठीक है। एक सीधा में दशमलव को लिखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 3.30, तो दशमलव कर दिए, अब 3 है तो 3 दशमलव के पहले और उसके बाद कितना है 30 हो गया। सबको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ तक में भी किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 लगा देंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 0 0 कितना आएगा 5। इसके बाद फिर 2 2 4 और 3 7, जहां दशमलव है उसके सीधा में ही दशमलव लगाते हैं, ठीक है। अब कितना है 5 और 5 10 और 3 13, 13 का कैरी कितना कर दिए, हाथ में कितना बचा 1, 1 और 0 और 0 1 और एक हाथ वाला 2, कितना आ गया 23.75, ठीक है 75। चलिए नेक्स्ट क्या है, घटाव है ना, यही ना है, घटाइए 17.35 माइनस 12.3, ये है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। चूंकि इसमें घटाना है, लेकिन संख्याओं को हम लोग कैसे बैठाएंगे, जैसे जोड़ में बैठाते थे, ठीक है। दशमलव को एक साथ में बैठाते थे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.35 और घटाना कितना है 12.03, ठीक है। इसको घटा देंगे। अब घटाना चूंकि आसान हो जाएगा, क्या चाहिए ऊपर वाला में 5 में 3 घटा तो 2 हो जाएगा और 3 में 0 घटा तो 3, दशमलव के सीधा में दशमलव हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पे 7 में 2 घटा दो 5 और 1 में 1 घटा तो 0, मतलब खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.32, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पे दशमलव का जो अंक है ये बड़ा था तो आसानी से घट गया, ठीक है ना। अगर ऊपर छोटा होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस बगल वाले से इधर कैरी कर लेते हैं, जिसको हम लोग पैचा बोलते हैं, पैचा ले लेते हैं। हाँ, वैसा प्रश्न आएगा तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए नोट कीजिए, ठीक है। हाँ।